क्षितिज भाग 2। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 काव्यखंड अध्याय 3। चैप्टर का नाम है उत्साह अट नहीं रही। इस चैप्टर में ये दो पार्ट हैं अलग अलग, उत्साह और अट नहीं रही। दोनों के कवि एक ही हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में जान लें। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी के जीवन परिचय के बारे में। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिसादल में हुआ। वे मूलतः गाड़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी महिसादल रियासत में कोषाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। निराला जी ने कक्षा 9वीं तक पढ़ाई महिसादल में ही की। इनका पारिवारिक जीवन दुखों व संघर्षों से भरा था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। कवि निराला जी का निधन वर्ष 1961 में हो गया। तो ये तो उनके परिचय के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं निराला जी की रचनाओं के बारे में। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते आदि। निराला जी रत्नावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। अपने निरुपमा, अलका, अप्सरा, प्रभावती आपके प्रमुख उपन्यास हैं। अब चलते हैं हम उनके भाषा के बारे में। तो निराला जी की भाषा शैली। निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के जगत में नए प्रयोगों की शुरुआत की। उन्होंने कविता को छंद बंधन से मुक्त कर मुक्त छंद का प्रयोग किया। भाषा की सरलता, सहजता, संस्कृत निष्ठ शब्दावली उनकी कविता की विशेषता है। तो ये तो हमने जाना उनके जीवन परिचय के बारे में। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उत्साह। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जान लें। उत्साह क्या है? तो उत्साह चैप्टर जो है एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत है जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। कविता में एक तरफ बादल पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा को पूरा करने वाला बताया गया है, तो दूसरी ओर उन्हें विध्वस्त का मतलब होता है ध्वस्त, नष्ट करना। विप्लव का अर्थ होता है विद्रोह और क्रांति चेतना के प्रतीक रूप में बताया गया है। कवि निराला जी इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति में बदलाव लाना चाहते हैं। इसलिए आह्वान गीत के नाम से ये कविता है, गीत है। ये बादलों को संबोधित किया गया है। ये गीत जो है बादलों को संबोधित किया गया है। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, बादल गरजो। अब अर्थ के साथ हम समझेंगे। बादल गरजो, तो बादल यहाँ आसमान को बताया गया है। गरजो मतलब खूब गरजो, कड़कड़ाओ। घेर घेर, घेर घेर मतलब चारों तरफ आसमान को घेर कर। घोर, गगन मतलब घोर मतलब भयंकर और गगन मतलब आसमान। धराधर ओ मतलब बादल, धराधर ओ मतलब बादल। ललित ललित, ललित का मतलब होता है सुंदर सुंदर, ललित मतलब सुंदर सुंदर। काले घुंघराले, काले घुंघराले
यहाँ बच्चों की तरह काले घुंघराले बालों की कल्पना की गई है। जैसे आकाश में बादल झुंड के रूप में आते हैं और काले काले से दिखते हैं, तो यहाँ वही कल्पना बताई है। बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बच्चों की कल्पना अधिक होती है, उस हिसाब से यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार बच्चे अनेक कल्पनाएं करते तथा मिटाते रहते हैं, उसी प्रकार बादल अचानक थोड़े ही समय के लिए छा गए और फिर विलीन हो गए। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत मतलब बिजली, उर्मे मतलब हृदय में, उर्मे मतलब हृदय में। कवि नवजीवन वाले, कवि नवजीवन वाले, नवजीवन मतलब नया जीवन, नवजीवन मतलब नया जीवन। ब्रज छिपा, ब्रज मतलब होता है कठोर, ब्रज मतलब कठोर, छिपा। नूतन कविता, नूतन मतलब नई कविता, नूतन मतलब नई कविता। भर दो बादल गरजो, बादल गरजो। अब इसके अर्थ के साथ हम समझेंगे इस चीज को। यहाँ आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कवि बादलों को संबोधित कर रहा है। एक ये आह्वान गीत है और बादलों को संबोधित करते हुए लिखा गया है। तो कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले ओ बादलों, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले ओ बादलों, आकाश को घेर घेर कर तुम खूब गरजो, आकाश को घेर घेर कर तुम खूब गरजो, बरसो, तुम खूब गरजो बरसो। तुम्हारे सुंदर केस, बाल मतलब क्या होता है, केस, तुम्हारे सुंदर केस, ललित ललित काले घुंघराले, तुम्हारे सुंदर बाल, केस मतलब होता है बाल, एवं घुंघराले हैं, तुम्हारे सुंदर बाल काले एवं घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। यहाँ पर इसलिए ये बताया गया है कि बच्चों की जो कल्पनाएं होती हैं, वो कल्पनाएं करते हैं, मिटाते हैं। तो बच्चों की जैसी कल्पनाएं बहुत भयंकर होती हैं, बहुत ज़्यादा मन में उनकी कल्पनाएं भर जाती है, तो उनके कल्पनाओं के विस्तार जो होती हैं उसी के समान बताया गया है कि ये कल्पना के विस्तार से के समान घने हैं, अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं, क्षितिज पर फैले हुए हैं। क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आसमान का मिलन होता है, फैले हुए हैं। कवि निराला जी बादलों को कवि के रूप में, कवि निराला जी बादलों को कवि की संज्ञा देते हुए कहते हैं, कवि को संज्ञा के रूप में कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली सी चमक, तुम्हारे हृदय में बिजली सी चमक छुपाए हुए ओ कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली सी चमक छुपाए हुए ओ कवि, संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले ओ कवि, संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले ओ कवि, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरी करने वाले ओ कवि। जिस प्रकार बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, प्यासे जन की प्यास बुझाते हैं, उनकी इच्छा को पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम कौन, कवि, तुम भी संसार को नया जीवन देने वाले हो, संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में ब्रज छिपा है, जिस प्रकार बादलों में ब्रज छिपा है, ब्रज मतलब कठोर, छिपा है, उसी प्रकार तुम कौन, कवि, तुम भी अपनी नई कविता से अथवा भावनाओं में ब्रज छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो। तो यहाँ कवि
बादल को कवि की संज्ञा देते हुए ये बात कहता है। अब हमने ये पंक्ति पढ़ी, ये एक आह्वान गीत है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कि बाल कल्पना से पाले, ऐसे पंक्ति का प्रयोग क्यों किया गया, इसका क्या भाव होना चाहिए। तो जिस प्रकार बच्चे अनेक कल्पनाएं करते हैं तथा मिटाते हैं, उसी प्रकार बादल अचानक थोड़े ही समय के लिए छा गए और फिर विलीन होने लगते हैं। तो यहाँ पर वो बात कही गई है। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे, जैसे कवि निराला के अनुसार बादल में क्या संभावनाएं छिपी हैं, तो कवि निराला जी के अनुसार बादल गरज कर मानव में चेतना भर देते हैं। जिस प्रकार बादलों में असीम शक्ति छिपी होती है, उसी प्रकार से मानव में भी असीम शक्ति है। वह बादल से गरज कर मानव को उत्तेजित करने को कहता है। तो यहाँ वो बातें कही गई है। घेर घेर, घोर गगन तथा काले घुंघराले, ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो बादल जो हैं काले काले घुंघराले हैं तथा वायु के साथ घोर मतलब चारों ओर घिर कर आए हैं। तो इसलिए ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब आता है कि बादल गरजो में कवि बादल से क्या अपेक्षा करता है। तो बादल गरजो में कवि बादल से अपेक्षा करता है कि वह प्रारूपमयी भीषण गर्जना तर्जना से करे और संपूर्ण आकाश को शोर से भर दे। तो ये तो हमने फर्स्ट पंक्ति के बारे में समझा। चलिए अब हम सेकंड पंक्ति की तरफ चलते हैं। विकल विकल उनमें थे उन्मन थे विश्व के निधात के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अब यहाँ पर विकल विकल मतलब बेचैन, विकल मतलब होता है बेचैन। उन्मन थे, उन्मन मतलब उदास थे। विश्व के निदाद मतलब होता है भीषण गर्मी। सकल जन मतलब सारे जन। आई अज्ञात दिशा से, अज्ञात दिशा मतलब अनजान दिशा, अज्ञात मतलब अनजान और दिशा मतलब दिशा। अज्ञात दिशा से अनंत मतलब आकाश के घन मतलब बादल। तृप्त धरा मतलब जलती, धरा मतलब पृथ्वी, तृप्त मतलब जलती और धरा मतलब पृथ्वी। जल से फिर शीतल कर दो मतलब ठंडी कर दो, मतलब ठंडी कर दो, बादल गरजो। तो इसको अर्थ के साथ हमने समझा। अब इसके पूरे व्याख्यान की तरफ हम चलते हैं। कवि कहता है कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी। बेचैनी मतलब भीषण गर्मी से हर एक जन परेशान है, मन दुखी है। यहाँ पर वही बात कही गई है। कवि कहता है कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी, लोगों के मन भी दुखी थे, उदास थे। इसलिए वो कवि बादलों से कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले ओ बादल, आकाश को घेर कर गरजो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। कवि आगे कहता है कि आकाश की अज्ञात मतलब अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों, आकाश की अज्ञात मतलब अनजान दिशा से
आए हुए घने बादलों, तुम बरस कर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा कर दो। गर्मी से तपती इस धरती को फिर से ठंडा कर दो। बादल गरजो, बादल गरजो, खूब गरजो और लोगों को सुखी कर दो। खूब गरजो, शीतल कर दो इस धरा को और लोगों को सुख से भर दो। लोगों को सुख से भर दो। बादल तुम गरजो, बादल तुम गरजो। यहाँ पर हमने सेकंड पंक्ति भी पढ़ी। अब सेकंड पंक्ति में भी ऐसे बहुत से आते हैं कि अज्ञात दिशा से आनंद के घन, ऐसा क्यों कहा गया है? तो बादल की प्राकृतिक रूप से एकाएक छा जाने वाली स्थिति का वर्णन यहाँ पे किया गया है। बादल की प्राकृतिक रूप से एकाएक छा जाने वाली स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि अनंत अज्ञात स्थल से आकर एकाएक आसमान में छा जाते हैं बादल। वे अज्ञात दिशा तथा स्थल से आ गरज कर संसार को सुखी प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हमने अभी उस 7 चैप्टर के दोनों पंक्तियों को पढ़ा। कवि बादलों से बरसने की प्रार्थना क्यों करता है, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे सामने आते हैं। तो कवि बादलों से प्रार्थना करता है क्योंकि उसे धरती की तपन बुझानी है। कवि के अनुसार धरती पर रहने वाले लोगों ने अत्यधिक कष्टों का सामना किया है। वे गर्मी के प्यासे हैं। वह बादलों से बरसने से धरती की प्यास बुझाने से शीतल करना चाहते हैं। जब बादल गरजेंगे, बरसेंगे, तभी तो धरती की प्यास बुझेगी और लोगों को शीतलता मिलेगी। यहाँ पर ये बात कही गई है। तो हमारा आज ये 2 पंक्ति ख़त्म होती है। अगले पार्ट 2 में हम अट नहीं रही उसके विषय में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।